बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो 10 मिनट तक आपने स्टेज पे देखा, उसकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। और जो मेरे साथी ने उतरते वक्त कहा, हैदराबाद और भागनगर, ये कोई भाईचारा नहीं है भाई, ये भागनगर है। ये हैदराबाद ना था न हो सकता। इसलिए ऐसा मक्कारी भरा सेकुलरिज्म मुझे नहीं चाहिए कि ये हैदराबाद भी है और भाग्यनगर भी है। दूसरी बात, हम सनातन पे बहुत सारी बात सुनते हैं, कहते हैं। सनातन परंपरा में, सभ्यता में एक ऐसा भी समय आया कि जब आक्रांताओं ने सार्वजनिक स्थलों पर तिलक लगा के चलने वाले लोग, चोटी रखने वाले लोगों को जिंदा जला दिया। उस दौर में भी, उस डर में भी लोगों ने अपनी उस सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए, शत्रु को पता न चले, तब भी उसने तुलसी के पौधे को चुपचाप से घर में लगा करके उस पे पानी चढ़ा करके भी अपनी सनातनी परंपरा को जिंदा रखा। आज ना वो आक्रांता हैं और ना ही उनके हैं, 2-4 रह गए हैं। तो फिर आज सनातनी हिंदू, अगर आप किसी को अपना अतिथि भी कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं, उस अतिथि को ये बुके दे करके स्वागत करना बंद कीजिए। इसलिए कि इस दौर में सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। जो आपकी बात की जनरेशन है, उसके सामने जब तक डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, तब तक उसके जहन में नहीं जाएगा। मैं बहुत मंचों से बोल चुका हूँ, आप कितने भी बड़ा प्रोग्राम करें, कम से कम जब वो सनातन से थोड़ा आसपास भी हो, तब सिर्फ मंच पे आने वाले गेस्ट को तुलसी का पौधा देके स्वागत करें। क्योंकि उसका एक तर्क है। दूसरा तर्क ये भी है, आपका प्यार, आपका सम्मान, ये 500 रुपये का बुके, मैं कितना भी आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँ, तब भी कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट में ये बुके मेरे साथ नहीं जाएगा। ये 2-4 घंटे के बाद या तो कमरे में मुरझा जाएगा, ये कूड़ेदान में चला जाएगा। इस दौर में जहां हम इस युद्ध को लड़ने में एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आप यहां इसलिए नहीं आए हैं कि किसी पार्टी ने कहा है इसलिए आप आ गए हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं और उनके मन में कुछ उथल पुथल है, इसलिए यहां तक पहुंचे हैं। लिहाजा मेरे स्वागत के लिए इतने महंगे बुके खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक और काम गलत हुआ कि वंदे मातरम गाया गया। मैं वंदे मातरम के खिलाफ नहीं हूं। वंदे मातरम को लेकर के सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने वंदे मातरम गाया, वहां तक मैं खुश था, लेकिन आपने आधा वंदे मातरम गाया, इस बात से नाराज हूं। और मैं कोई बात भी भावनाओं में नहीं कहता कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कौन हूं?
इसलिए एक तथ्य रख करके मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में भाग्यनगर के तमाम गणमान्य नागरिक, मुझे आप सबके बीच में बुलाने वाले डॉक्टर योगेंद्रानंद जी, इस शहर में मेरा परमानेंट एड्रेस डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, श्री अनिल कुमार वाजपेयी जी, मेरे बुजुर्ग, हम सब के बुजुर्ग, और आनंद शर्मा जी। मैं किसी भी कार्यक्रम में आऊं, मेरा कोई भी होस्ट हो, ये 3 लोग एयरपोर्ट पे लेके आते हैं और 2 दिन बाद छोड़ने जाते हैं। मुझे कभी ये चिंता नहीं हुई कि किसने बुलाया है, वो कैसे लोग हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। मैं बैग उठाता हूँ और चला आता हूँ। वंदे मातरम पे मेरी एक मुहिम चल रही है पिछले 10-15 साल से, और ये कोई मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, क्योंकि इस दौर में मैं क्या चाहता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। संचार क्रांति का दौर है। आप सिर्फ ओरिजिनल सोर्स के फैक्ट्स समाज में रख दीजिए। जो आज का 15 साल का बच्चा है, उसको अगर बात समझ में आ जाएगी तो 14, 19, 24 ये रिपीट होता रहेगा। जब भारत की आजादी की घोषणा हुई और तय हो गया कि 15 अगस्त को भारत आजाद होगा, और हमारे फूल वाले चचा उस आजादी में जब भाषण देके खत्म होगा, तो नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा कि जब वो सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएं तो संसद में वंदे मातरम गाया जाएगा और उसका आप इंतजाम कर लीजिए। सरदार पटेल ने बिना कुछ कहे सिर्फ सर हिला करके उनका जवाब दिया। 14 तारीख की शाम को सरदार पटेल साहब ने मुंबई में किसी को फोन करवाया। पता चला कि वो संगीतकार मुंबई में नहीं है, मद्रास में है। मद्रास तक ये खबर पहुंची कि देश का गृह मंत्री आपसे बात करना चाहता है। कोई रात के 1 बजे की बात है। ये संगीतकार का फोन आया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि कल रात को भारत की आज़ादी की घोषणा होनी है। सरकार चाहती है कि आप वंदे मातरम को भारत की संसद में गाएं। अब ऐसे कद्दावर लोग थे, आज की तरह नहीं थे। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, सरदार साहब ने जब उनसे कहा कि आपको वंदे मातरम के लिए आना है, संसद में गाना है, तो दूसरी तरफ से क्या सवाल हुआ, तब लगता है कि आपके पूर्वज कौन थे। दूसरी तरफ से जवाब आया कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार साहब ने उनसे शर्त भी पूछी। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। वो आए, फंक्शन हुआ, चचा ने अंग्रेजी में स्पीच दी, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजी हिंदी समझते नहीं थे, और वो नीचे आके मंच पे बैठ गए। फिर सरदार साहब ने उस संगीतकार की तरफ देखा।
हमारी पीढ़ी जब ये बात नहीं जानती तो हम अगली पीढ़ी को बताएंगे क्या? हजारों म्यूजिशियंस का नाम आपको पता होगा, लेकिन जिसने ये जिद करी, ये शर्त रखी, उस आदमी का नाम तक हम नहीं जानते। उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच पे आए और राग में 9 मिनट 22 सेकंड में पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में बजा। अब न इसमें कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम बजा और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से पूरा वंदे मातरम देश भर में प्रसारित हुआ। फिर 47 से लेकर के 2023 तक के बीच में वो कौन सी ऐसी ताकतें थीं